हेलो, गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल माय स्टूडेंट। आज देखिए हम लोग जो क्लास पे जो डिस्कस करने वाले हैं गुडविल, ये 12 का ये आईकॉम 12 क्लास का अकाउंटेंसी है और उसमें टॉपिक है वैल्यूशन ऑफ गुडविल, मतलब मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल कि हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गुडविल का वैल्यूशन कैसे करते हैं, इसके मैटर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखेंगे ताकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप लोग से प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन होगा वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए चैप्टर का नेम है आपको मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। तो ये चैप्टर है, इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए कि सबसे पहले हम लोगों को समझना क्या है कि गुडविल क्या है। तो देखिए सिंपल वर्ड में बोला गया है गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म। मतलब गुडविल जो होती है कोई भी फर्मों का एक रेपुटेशन होती है। यूँ कहे तो गुडविल इज ए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स। मतलब कस्टमर का एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो होती है आपके बिजनेस के प्रति, उसी को बोला जाता है गुडविल। सपोज दैट मान के चलिए एक राम और श्याम दो पर्सन था। राम भी सेम बिजनेस स्टार्ट किया और श्याम भी सेम बिजनेस स्टार्ट किया। इवन की कैपिटल भी सेम इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, बट राम का बिजनेस ज़्यादा रन कर गया बट श्याम का बिजनेस उतना रन नहीं किया। इसका मतलब राम का जो बिजनेस है उसका एक गुडविल बन गया। गुडविल का मतलब क्या समझे? रेपुटेशन ऑफ फर्म। आपकी जो फर्म, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो इंस्टीट्यूशन का जो रेपुटेशन है उसी को बोला जाता है गुडविल। इसलिए कहा गया, साथ ही साथ गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इसलिए बोला गया है गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इट इज ए रेपुटेशन ऑफ फर्म। इट इज ए रेपुटेशन ऑफ फर्म, यानी कि गुडविल एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स है, साथ ही साथ किसी भी फर्म का एक क्या है, साथ ही साथ किसी भी फर्म का एक रेपुटेशन है। फिर कह सकते हैं कि फर्म अर्निंग प्रॉफिट मोर एंड एबव टू बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कहने की मतलब ये है कि कोई भी फर्म जो है जो अपना प्रॉफिट को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करती है, जो उसका एक्सपेक्टेशन होती है, अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अर्निंग कर लेती है, तो उसको बोला गया है गुडविल। जैसे सपोज दैट हम लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग जब सपोज दैट 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए और हम लोग सोचते हैं कि चलिए यार 20,000 पर मंथ इससे अर्निंग हो गया तो चलिए बेटर होगा। बट आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, एक अच्छे ढंग से मतलब बिज़नेस को रन करवाया, कस्टमर्स को एक अच्छे टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड किया, कस्टमर का ईच एंड एवरी मटेरियल प्रोवाइड किया, अवेलेबल रखा ईच एंड एवरी मील को, तो आपको 20 के जगह पर 30,000 आपको अर्निंग आने लगा। तो यही जो 10,000 एक्स्ट्रा हुआ ये आपकी गुडविल है। मतलब आपका बिजनेस में सभी बिजनेस की अपेक्षा 10,000 एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। इसका मतलब आपका बिजनेस का गुडविल बढ़ रहा है। तो आप देखिए गुडविल का हम लोग वैल्यूशन कैसे करेंगे। आप तो शायद समझ गए होंगे कि गुडविल क्या है। अगर एग्जाम में लोग से पूछती है व्हाट डू मीन बाय गुडविल, तो लिखेंगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इट इज ए रेपुटेशन ऑफ फर्म, ए फर्म अर्निंग प्रॉफिट टू बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉल्ड गुडविल। मतलब कि गुडविल एक प्रकार का अमूर्त संपत्ति है जो किसी भी फर्मों का एक प्रतिष्ठा है जो कोई भी फर्म अपने प्रत्याय दर से जो लाभ अधिक जितना मात्रा में अर्जित करती है उस अधिक्य की मात्रा को हम लोग गुडविल अर्थात ख्याति बोलते हैं हिंदी में। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और बता रहा हूँ कि अब देखिए ऐसे नेचर ऑफ गुडविल है। कैट गुडविल होता है, रेट होता है, रेबिट होता है, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आज मेरा मोटिव है हम लोगों को क्या सीखनी है कि वैल्यूशन कैसे गुडविल के किया जाता है, इसके मैटर में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए जो भी देख रहे होंगे अभी वीडियो, तो क्या है टॉपिक का नाम, मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूशन करने का कौन कौन सा मेथड है। तो देखिए ये 3 मेथड में जनरली इसको बांटा गया है। एक है एवरेज, एक मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट
मेथड पहली हुई। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे ढंग से। पहला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड्स। अब हम लोग ईच एंड एवरी को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक आती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। ये दो प्रकार की है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, शायद आप लोग, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे ढंग से। मैं एक बार देख रहा हूँ। देखिए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड को मैं दो पार्ट में बांटा हूँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ और इस पर डिस्कस करूँगा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तभी हम लोग समझ पाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे देखिए, सिंपल एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में आपको फॉर्मूला होती है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। पहले आप लोग फार्मूला को नोट करते जाएंगे, मैं समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हो, देखिए, गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। समझ गए यहाँ तक? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले मैं फार्मूला पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। अब निकालना पड़ेगा आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी, वो देखिए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब कहने का मतलब ये, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट का मतलब ये कि यदि आपको बिजनेस, आपने 5 ईयर तक आपने बिजनेस को रन किया, 5 साल में कभी 2000 हुआ प्रॉफिट, कभी 3000 हुआ, कभी 5000 हुआ, उन सभी को हम ऐड करेंगे। यदि लॉस है तो उसको मैं क्या करूँगा, लेस कर दूँगा। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जितने भी ईयर है, सपोज दैट 5 ईयर तक आपने बिजनेस रन किया, उसका प्रॉफिट निकला, तो आप क्या करेंगे, 5 साल का प्रॉफिट को ऐड कर देगा। मतलब आपको ऐड करनी है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। और 5 साल हुआ, इसलिए 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर से। यदि 10 साल है तो 10 साल से डिवाइड करूंगा।
जितने ईयर को प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे उतना ही नंबर ऑफ ईयर्स आपको डिवाइड करना है, ठीक। और नंबर ऑफ परचेज ईयर ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन खुद बोलेगा कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 ईयर इतना एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दिया रहेगा 2 साल 3 साल, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बुक से ही क्वेश्चन लेने का, ताकि अच्छा रहेगा बेटर। मैं एग्ज़ाम सिंपल भी ले सकता था, मैं अपने से लिखा भी सकता था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ मैं बुक से ले लूँगा ताकि ज़्यादा बेटर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, कहता दी प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ ए फर्म वेयर एज फॉलो। 14 में है 4 लाख, 15 में 3,98,000, 16 में 4,50,000 और 17 में 4,45,000 और फिर है 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कहता कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। कहता कैलकुलेट कीजिए गुडविल को 4 ईयर्स परचेज के बेसिस पे, फिर कहता ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट और 5 साल के एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए आपको मैं यहाँ पर एक नोट करवा रहा हूँ शॉर्टकट में क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आई होप कि आप लोग यहाँ तक देख पा रहे होंगे अच्छे ढंग से, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 ईयर का प्रॉफिट 14, 15, 16 से लेकर 2018 तक। यहाँ लिखे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2014, 15, 2016, 17 और 2018 का ये डेटा है, ठीक ना। प्रॉफिट आपको दे रखा, मैं पीटी यहाँ पर कर दे रहा हूँ, मतलब समझिएगा प्रॉफिट है, ये ईयर है। प्रॉफिट आपको 4 लाख है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख के बाद है 398 और 450, 398, 450 है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 445 और 5 लाख, 445 और 5 लाख। आपको क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल on the basis of on the basis of 5 years purchase, 5 years purchase, 5 year purchase of 5, यही है। कहता गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, 4 शेयर परचेज है यहाँ पर दिया हुआ 4 ईयर परचेज, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आपको गुडविल का वैल्यूएशन करनी है। किस तरह से मैं गुडविल का वैल्यूएशन करूंगा वो आप लोग समझेंगे। कि देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन में कहता है 5 ईयर परचेज, तो सैनिटाइज़र में मार ले रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना कोविड का सिचुएशन चल रही है, इसलिए मैं सैनिटाइज़र भी लेके आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो प्रॉफिट गिवन है 5 ईयर का, इसको मैं एवरेज निकालूंगा। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एवरेज निकाल दूंगा, एवरेज प्रॉफिट। देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट का इन सभी को मैं ऐड कर लूँगा, ठीक ना। मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ थोड़ा ताकि हटे। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, तो इसको मैं यहीं पर ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए कितना होगा, 4 4 4 8, 1 2 3 4 4 चौका 16, 4 1 2 3 4 5 5 चौक 20, 20 लाख 20 लाख 20 लाख 48,000, 20 लाख 48, 20 लाख 48 और आपको हो गया इधर 20 लाख 48 और 45, तो 20 लाख 93,000। ये हो गया आपको 20 लाख 93,000। मैं क्या किया, इन सभी को ऐड किया, लेकिन आपको क्या करना है वो देखिए, मेरे पास स्पेस की कमी है। आप क्या करेंगे, जैसे 4 लाख, मैं यहाँ लाख लिख रहा हूँ, प्लस 398 लाख प्लस 450 लाख, आपको इस तरह ऐड करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ एरिया कितना, 1 2 3 4 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए कितना होगा, आप डिवाइड कीजिए। इक्कीस लाख 93,000 हो रहा, एक मैं छोड़ दिया हूँ। अब इसको आप ऐड करेंगे, डिवाइड कीजिए आप, 4,38,600 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4,38,600, ये आपको एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। ये अब निकालूंगा मैं गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट आई इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको आ गया 4,38,600 और इनटू देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 4 ईयर्स है। 4 ईयर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपको 4 चौका 16 लाख और 4 चौका 16, 17,60,000। 17,60,000 में से आपको लेस हो जाएगा 14 चौका 56, यानी कि 17,54,000 कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 17,54,000 जो भी है मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। 6 चौक 24 के 4, 8 चौक 32 और 2 34, 4 तिया 12 3 15, 4 चौका 16 1, 17 लाख, 1,75,000 और 1 0 1 2, 1,75,000 है, 17,54,400, ये आपको आंसर आ गया, गुडविल का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊँगा कि और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे और उसमें पूछेंगे कि सर यहाँ पे मुझे परेशानियाँ हो रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बना देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट था, मैं बता रहा हूँ, खुद मैं 12 का वीडियो जल्द नहीं बनाया करता था, मैं पीजी का बनाता था, पीजी सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, उसका यूजीसी नेट का, सीएससीपीटी का, बहुत सारे वीडियो बनानी पड़ती है, जिसलिए मेरे पास टाइम की अभाव हो जाती थी, तो मैं नहीं बना पाता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने, स्टूडेंट लोग ने बोला कि स्टूडेंट ने बोला कि सर आप बनाइए वीडियो, उसको डिमांड जब हुआ तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। इसलिए और मैं आप लोगों को एक अनाउंस भी कर देता हूँ कि 11th का भी बैच, न्यू बैचेज स्टार्ट हो गई है। जिनको भी क्लासेस करनी हो आप क्लास आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ क्लास में ज्वाइन करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मैं पीजी डिपार्टमेंट में भी मैं पढ़ाता हूँ, तिलकामाझ यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता हूँ। मेरा ये कोचिंग जो है कॉमर्स वर्ल्ड, ये आपको रेकाबगंज उर्दू बाज़ार चौक पे है। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।